आज जो हमारे स्कूल हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और हिंदी बोर्ड, इनके जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, ये समझिए कि एक तरह से मॉल बन गए हैं। मॉल, शिक्षा के मॉल बन गए हैं। इसमें बच्चों के बच्चों के अंडर गवर्नमेंट से लेकर आप सभी को मेरा प्रणाम। एक शिक्षक अगर चाहे तो व्यक्ति को व्यक्तित्व बना सकता है, चित्र को चरित्र बना सकता है, पुरुष को महापुरुष बना सकता है और मानव को महामानव बना सकता है। जितने भी हमारे देवी देवता हुए हैं, ऋषि मुनि, वीर वीरांगना, क्रांतिकारी, जो भी हमारे देश में जिनकी भी आज पूजा हो रही है हमारे समाज में, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, देवादिदेव महादेव हो, सबको गुरु ने ही गढ़ा है। शिक्षित करके, उनको शिक्षा दीक्षा देकर और उनके व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को, उनकी दिव्यता को निखारने का कार्य किया। आज हमारा देश अगर गरीबी में, भुखमरी में, बदहाली में और बेरोजगारी में जूझ रहा है तो इसका श्रेय भी इन गुरुओं को ही जाता है, जो आज के जमाने में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। सारे शिक्षक, सारे गुरुजन ये जिम्मेदारी उठाएं कि जो मैकाले की शिक्षा पद्धति, जो मैकाले ने पाप किया, वो शिक्षा पद्धति हम आज भी ढो रहे हैं और उससे कभी भी इस भारत का विकास नहीं हो सकता। ये तो वही हाल है कि भारत का संविधान है लेकिन कॉपी किसकी है? इंग्लैंड की। मतलब एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूँ। हम शिक्षा दे रहे हैं, भारत एजुकेशन, जो हमारा इंडियन एजुकेशन एक्ट है, मैकाले के पद्धति पे ही चल रहा है आज तक। जो मैकाले का बनाया हुआ एजुकेशन एक्ट है, उसी के तहत आज भी हमारे देश में जो शिक्षण प्रणाली है, पठन पाठन है, और इसीलिए भारत का विकास नहीं हो रहा है। सभी देशों में, सभी राष्ट्रों ने, दुनिया के हर एक देश ने इसमें बदलाव किए और अपनी शिक्षा व्यवस्था को पहले लागू किया। जब शिक्षा से ही संस्कार का गठन होगा, शिक्षा से ही व्यक्ति से व्यक्तित्व बनेगा, पुरुष से महापुरुष बनेगा, मानव से महामानव बनेगा और हम एक समुन्नत राष्ट्र की उन्नति का रास्ता सुदृढ़ कर पाएंगे। आज वो स्थितियां भारत में नजर नहीं आ रही हैं। आज जो 80,000 पाने वाले अध्यापक हैं, जो भी 80,000 70,000 पा रहे हैं, वो 7,000 पाने वाले अध्यापक से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अपने स्कूल में वो नहीं पढ़ाएंगे। सबको सरकारी काम चाहिए, सरकारी मास्टर सब बनना चाहते हैं, लेकिन कार्य कोई नहीं करना चाहता है। आज जो हमारे स्कूल हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और हिंदी बोर्ड, इनके जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, ये समझिए कि एक तरह से मॉल बन गए हैं। मॉल, शिक्षा के मॉल बन गए हैं। इसमें बच्चों के अंडर गवर्नमेंट से लेकर ड्रेस, जूते, मोजे, चप्पल और यहाँ तक कि आज टॉफी, बिस्किट और जो वर्जित है, जो बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए, कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सब बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वही उसमें बेचे जा रहे हैं। खुलेआम जब स्कूलों में बेचे जाएंगे, खुलेआम उसको धंधे में तब्दील कर दिया जाएगा, तो इस भारत का विकास कहाँ से आपको दिख रहा है? आप सोचिए, सुबह से शाम तक हम कौन सा ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे हमें भारतीय होने का बोध हो? खान पान अपना नहीं है, आहार विचार अपना नहीं है, पहनावा अपना नहीं है, जिस गाड़ी से चल रहे हैं सब विदेशी है। तो हम किस चीज, जब आहार विचार हमारा सब कुछ विदेशी है, खान पान सब कुछ विदेशी है, तो हमारा बस एक शरीर ही तो स्वदेशी है, बाकी सब विदेशी है। इसलिए भारत के सभी गुरुओं से, सभी शिक्षकों से मेरी आग्रह है, विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है, अगर आप सही ढंग से अपना कार्य करेंगे। अभी 99% शिक्षकों से अगर पूछ दिया जाए कि आप भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में जानते हैं, इनको पता नहीं है। भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया है, लगभग 99% शिक्षकों को पता नहीं होगा। और मैकाले की शिक्षा पद्धति जो 1835 में मैकाले ने पाप किया, उसको ढोने का कार्य आज भी हमारे भारत की जनता कर रही है। हम हर चीज में स्वदेशी 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 की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहला होना चाहिए, हमारा शिक्षा स्वदेशी होना चाहिए, उसकी बात हो ही नहीं रही है, उसका आवाज कहीं उठ ही नहीं रहा है। इसलिए सबसे पहले शिक्षा को स्वदेशीकरण करिए, सबसे पहले शिक्षा में स्वदेशीकरण हो। और जो भी ये अध्यापक हैं, गुरुजन हैं, अपना कार्य ईमानदारी से, अपना कार्य 100% ईमानदारी से निभाइए, समझदारी से निभाइए, और तब जाकर देखिए फिर कैसे हमारा देश, ये विश्व गुरु, फिर हमारा देश ये महानतम राष्ट्र की श्रेणी में
अग्रणी भूमिका में खड़ा होगा। आज हमें बहुत दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना, तकलीफ यह है कि भारत में पढ़े लिखे हम देखेंगे बेरोजगारों की अगर संख्या, अगर बात करें बीए, एमए, जिन्होंने डिग्री होल्डर होकर बेरोजगार बैठे हुए हैं, ऐसी संख्या आप समझिए कि लाखों में है, करोड़ों में है, लाखों में ही नहीं करोड़ों में है। अब आप सोचिए कितनी दयनीय स्थिति है भारत की। जिस देश में हम बोलते हैं कि हमने दुनिया को शून्य का ज्ञान दिया, हमने दुनिया को खाना पीना चलना उठना बैठना सिखाया, हमने क्या सीखा? हमारी स्थिति आज क्या है? हम दुनिया का पेट भरते हैं, अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं। ये तो हास्यास्पद बात हो गई। इसलिए ये जो भी शिक्षक हैं, जो भी सरकारी शिक्षक हैं और जो भी ये प्राइवेट स्कूल में धंधेबाजी चल रही है, कॉपी किताब, ड्रेस, बैग, जूते, चप्पल, अंडर गारमेंट्स के नाम पर कोल्ड ड्रिंक, मोमो, अब स्कूलों में चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, पास्ता ये सब भी बनने लग गया। इससे ज्यादा दुख, इससे ज्यादा दयनीय स्थिति भारत की और क्या हो सकती है? हमारे जो पर्व त्योहार हैं बस सोशल मीडिया तक सीमित रह गए हैं। सोशल मीडिया में हम लोग हार्दिक शुभकामनाएं लिखकर, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, राम जन्मभूमि की हार्दिक शुभकामनाएं, यहीं तक सिमट कर रह गया है। हम जब तक इन सब पर्व और त्योहारों को, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में जब तक जानेंगे नहीं, उनके सेवा को, उनके किए हुए कार्यों के बारे में जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, उस रास्ते पर चलेंगे नहीं, तब तक ये सब पर्व और त्योहार मनाना, शिक्षक दिवस मनाना, सिवाय मजाक के, सिवाय ऐसे महापुरुषों के अपमान के और कुछ नहीं है। आज हमारे देश की स्थिति ऐसी है, छोटे छोटे देशों से हम शिक्षा के मामले में बहुत ही पीछे हैं, शून्य पे खड़े हैं। हमारी एक भी जो अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं, अच्छे कॉलेज हैं, किसी श्रेणी में ही नहीं है, दुनिया के किसी रैंकिंग में ही नहीं आते हैं। इससे ज्यादा शर्म की, लज्जा की बात और कुछ इस भारत के लिए नहीं हो सकती। आज ये भारत का पतन होता, समाज टूटता हुआ, परिवार आपस में भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच और जो भी ये समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं, ये मूर्खता का, अशिक्षा का और अविवेक का ही परिणाम स्वरूप जो आज हम ये चारों तरफ समाज में बिखराव के माध्यम से देख रहे हैं। आज घरों में फूट, आज भाई भाई से नहीं पट रही, इंच इंच जमीन के लिए मर्डर हो जाते हैं। अगर भारत को शिक्षित किया गया होता, संस्कारित किया गया होता, अगर भारत के विचार, भाव, व्यवहार, संवेदनाओं, आहार, खान पान को भारतीयता के हिसाब से गढ़ा गया होता, बनाया गया होता, रचाया गया होता, बनाया गया होता, तो ये स्थिति आज हम शायद न देख पाते। इसलिए जितने भी हमारे भारत के शिक्षक हैं, जितने भी हमारे गुरुजन हैं, जितने भी ज्ञानी लोग हैं, सब आगे आए और इस समाज के बारे में, घर परिवार के बारे में, हर व्यक्ति में व्यक्तित्व का निर्माण करिए, हर मनुष्य में मनुष्यता का निर्माण करिए, हर मानव में मानवता का निर्माण करिए, हर इंसान में इंसानियत का निर्माण करिए, हर चित्र में चरित्र का निर्माण करिए, तब जाकर आप विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे। सभी लोगों से आग्रह, विनती, निवेदन, प्रार्थना कि शिक्षा को हम लोग धंधा के रूप में, शिक्षा को कमाई के रूप में, शिक्षा को न देखा जाए, शिक्षा को भलाई के रूप में देखा जाए, शिक्षा को अर्थ के रूप में न देखकर परमार्थ के रूप में देखा जाए, तब जाकर ये भारत परम वैभवशाली, विश्वगुरु, आर्थिक महाशक्ति बनेगा। नहीं तो छोटे छोटे देश हमें बार बार आंख दिखाएंगे। छोटे छोटे देशों में हमारे लोग जाकर मजदूरी करने को मजबूर है। आज पढ़े लिखे लिटरेट इडियट की संख्या आप देखिए, जितने भी बैचलर डिग्री होल्डर, ये लाखों में, कई लाखों में, करोड़ों की बात कर रहा हूं, लाखों में ही नहीं अपितु करोड़ों में ये संख्याएं हैं। इसलिए सभी ये गुरुओं से, सभी शिक्षकों से आग्रह, विनती, निवेदन, प्रार्थना है कि आप लोग जिम्मेदारी लीजिए, अपने विद्यालयों को, अपने स्कूलों से, स्वयं से, घर परिवार से और सुधार का अभियान शुरू करिए और पूरे भारत को संवारने का, सजाने का और ईमानदारी, समझदारी के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प उठाइए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।